वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर चैनल। आज हम अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलेंगे। दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 1.19। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी एंड उसके बारे में डाटा लिखते हैं हम। सॉरी, फोन गिरने वाला था मेरे हाथ से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.19 हमसे कहता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा ये वाला आपके पास, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता क्योंकि ये लेंथी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बट फिर भी हमारी ड्यूटी है इसको करना, हम कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। अ सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल्स एट 298 केल्विन, full stop. Further, 18 gram water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascals at 298 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute and the vapor pressure of the water at 298 Kelvin. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से डाटा दे रहा है हमको कि हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्वेश्चन नंबर 1.19 है, एक हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसका गिवन वेट हमें दिया गया है और वो है हमारे पास 30 ग्राम, एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास सॉल्वेंट का भी गिवन वेट है 90 ग्राम ऑफ वाटर, हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल्स, और इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है PA वो आ रहा है 2.8 किलो पास्कल। ठीक है जी, ये डाटा गिवन है। फर्दर बोलता है कि हमारे पास 18 ग्राम का वाटर इसमें ऐड किया जाता है, यानी कि इस सिचुएशन में WB वही है 30 ग्राम, मगर सॉल्वेंट में हम आपके पास 90 ग्राम में 18 ग्राम और ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास बन जाएगा 108 ग्राम, और तब इसका वेपर प्रेशर 2.8 से हो जाता है 2.9 किलो पास्कल्स, राइट। तो केस 1 इसको कंसीडर कर लूंगा मैं, एंड केस 2 इसको मैं कंसीडर कर लूंगा जिसमें हमने पानी को बढ़ा दिया थोड़ा 18 ग्राम की मात्रा से, ठीक है। आगे बोलता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, यानी कि हमें MB निकालना है और पानी का वेपर प्रेशर यानी कि PA नॉट प्योर स्टेट का प्रेशर निकालना है ऑफ वाटर। ये दो चीजें हमें पूछी गई है। थोड़ा सा लेंथी रहने वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमने कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्मूला से, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। केस 1 को ही कंसीडर करके चलेंगे सबसे पहले, तो मैं लिख देता हूं केस 1 फॉर्मूला लगाएंगे काई B इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन में काई B को खोल देंगे तो दैट विल बी NB अपॉन NA प्लस NB, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला अभी तक, विच इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मोल्स निकालने को कह रहा है ये, तो हम मोल्स निकालेंगे। साथ ही साथ PA नॉट हमें निकालने को पूछा गया है, तो इसको वैसे ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स मैं साइड पे निकाल रहा हूं आपके लिए। नंबर ऑफ मोल्स NB गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, यानी कि 30 अपॉन 90, यार आपके पास 5 मोल्स, और Na विच इज 30 सॉरी 1 सेकेंड, ओके सॉरी मेरी गलती, यहां पे 90 नहीं है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने को बोला गया है हमें। तो यहां पर हमारे पास NB रहेगा 30 अपॉन MB, और Na है हमारा 90 अपॉन 18 विच इज 5, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए साइड पे। NB इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट 30 अपॉन MB, एंड Na इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट 90 अपॉन 18 विच इज 5 मोल्स, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज है, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 30 अपॉन MB होल अपॉन 5 प्लस 30 अपॉन MB इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA की वैल्यू है हमारे पास केस फर्स्ट में 2.8 अपॉन PA नॉट,
ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट करके इक्वेशन आ रही है बच्चों। इसके बाद फर्दर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे, वो आ जाएगा हमारे पास 30/MB होल अपॉन एलसीएम ले लेंगे 5MB प्लस 30/MB। यहाँ MB से MB कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो वो काट देंगे हम, इज इक्वल टू PA0 नहीं, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, ये आ जाएगा 1 माइनस 2.8/PA0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फर्दर यहाँ से यहाँ ले जाते हैं 1 माइनस को, इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 30/MB प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8/PA0, राइट। इसको भी सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी, नेक्स्ट थिंग इज, यहां से स्टार्ट करें इसके आगे। ओके, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारे पास डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा हमारे पास 5m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8/PA0। एंड इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं हम, PA0 की वैल्यू की टर्म में ले लेते हैं, तो दैट विल बी PA0/2.8 will be equal to 5m plus 30/5m। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली फर्स्ट केस का एक रिजल्ट रहेगा, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन करके लेट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड केस में भी ऐसे ही हमने सब करना है कार्यक्रम। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं हमारे फॉर्मूला में। फॉर्मूला वही है हमारा, NB/NA प्लस NB इज इक्वल टू PA0 माइनस PA/PA0। ठीक है, इस बार थोड़ी सी वैल्यूज में चेंज मिलेगा हमें, बिकॉज पिछले केस में हमारे पास गिवन वेट 90 था, इधर देख लीजिए, और केस 2 में जो हमारे पास गिवन वेट है वो 108 करके। तो इस बार हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट चेंज हो जाएंगे, उनको मैं शो कर देता हूं यहां पे साइड पे। तो Na यहां पर रहेगा गिवन वेट अपॉन द मोलर वेट 18 ग्राम, दैट विल बी 6 मोल्स। ठीक है, तो पिछली बार ये थे हमारे 5 मोल्स, सेकेंड केस में हमारे पास आ रहे हैं 6 मोल्स। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30/MB होल अपॉन 6 प्लस 30/MB इज इक्वल टू PA0 माइनस, इस बार PA हमारा अलग है, पिछली बार 2.8 था, इस बार 2.9 है, 2.9/PA0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस, दिस वन एंड दिस वन, ये बिल्कुल सेम इक्वेशंस है, बस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 आ गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं, यहाँ पे 2.8 है, यहाँ पे 2.9 आ गया क्योंकि हमारे पास वेपर प्रेशर भी चेंज है यहाँ पे। तो ये सारी कैलकुलेशंस वापस से करनी है, मैं आपके पास वापस से करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, और वो डायरेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास PA0/2.8 की जगह आएगा 2.9 इज इक्वल टू 5m प्लस 30 की जगह आएगा 6m प्लस 30 अपॉन 5m की जगह आएगा 6m। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी रेडी हो गई, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चलनी थी, वो मैंने स्किप की है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस प्रिपेयर हो रही है हमारे क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके सिंस हमारे पास दो वेरिएबल्स यहाँ पे अननोन थे, एक PA0 है और एक मास ऑफ द सॉल्यूट है, ये हमारे पास अननोन है, तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखना, मैंने B मिसिंग कर दिया है, तो MB है ये बच्चों, MB, राइट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है जी, तो दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशंस को लिख देता हूं मैं एक बार फिर से बोर्ड को रब करके, क्योंकि अभी डिवाइड करना है हमें। तो यहां पे
दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख देता हूं साइड पे। इक्वेशन 1 आ रही है PA0 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5MB प्लस 30 अपॉन 5MB, ये आएगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन 2 आ रही है हमारे पास PA0 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू 6MB प्लस 30 अपॉन 6MB, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड हमारे पास रेडी है। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करना है हम लोगों ने। चलो कर लेते हैं। देखिएगा, अब करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हमारे पास इसको डिवाइड करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। 2.9 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5MB प्लस 30 अपॉन 5MB होल अपॉन 6MB प्लस 30 अपॉन 6MB, ठीक है। तो फर्दर इसको हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.9 अपॉन 2.8 विल बी इक्वल टू 5MB प्लस 30 अपॉन 5MB इंटू 6MB अपॉन 6MB प्लस 30। यहां से MB से MB कट जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी 2.9 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6MB प्लस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8 इंटू 6 इंटू 5MB प्लस 30, ठीक है। तो इनको इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन रही है दैट विल बी, जो आपके सामने लिख दी है मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास जो MB रहेगा दैट विल बी 3MB विल बी इक्वल टू 69 एंड फाइनली हमारे पास MB की वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है जी। तो पहली चीज जो हमें निकालनी थी यहां पर दैट इज योर MB की वैल्यू, वो हमने अब कैलकुलेट कर दी है। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करके प्रॉपर्ली इसकी अरेंजमेंट करके हमने MB की वैल्यू यहां से डायरेक्टली निकाल ली है, ठीक है। अब MB की वैल्यू निकल जाने के बाद हमारे पास दूसरा आएगा PA0। तो PA0 की वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे हमारी किसी भी इक्वेशन में। तो 1 इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी है, किसी भी इक्वेशन में MB की वैल्यू पुट कर दीजिए, PA0 आपको मिल जाएगा। तो लेट्स सॉल्व इट फर्दर। तो हमारे पास यहां पर हम अब इस MB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेट करने पर हमारे पास बन जाएगा PA0 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 5 इंटू MB निकल गया 23 प्लस 30 अपॉन 5 इंटू 23, जो कि आ जाएगा हमारे पास PA0 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 145 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 115। यहीं से हमारे पास PA0 निकल जाएगा, जो कि कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रहेगा 3.53 किलो पास्कल्स, ठीक है। तो हमारे गिवन क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालने को कही गई थी, MB एज वेल एज PA0। तो MB भी हमने निकाल लिया बच्चों, PA0 भी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा नहीं, मैं बोलूंगा थोड़ा ज्यादा ही लेंथी है। वो लेंथी इस वजह से क्योंकि हमारे पास हमारे क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स मिसिंग है, एक PA0 मिसिंग है और MB मिसिंग है। तो दो वेरिएबल मिसिंग होने की वजह से इक्वेशन थोड़ी टफ रहती है और उसको सॉल्व करना पड़ता है हमें स्टेप वाइज, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन को एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड अगेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन रहता है, तो इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है आप लोगों को। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।